नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ग्रोथ हब में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस एनजीओ वेबसाइट को मैनेज कर पाएंगे। ईच एंड एवरी पार्ट आप इजीली चेंज कर पाएंगे, सारा कुछ बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग इस वेबसाइट को कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं। ये हमारा जो है हीरो सेक्शन है और यहाँ पे हम जो पोस्ट लिखते हैं वो यहाँ पे शो करता है। वही पोस्ट हमारा स्टोरी के रूप में यहाँ पे लोगों को न्यू अपडेट में दिखता रहता है। और यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन है और ये हमारा कॉसेस का सेक्शन है और ये हमारे सर्विसेज का सेक्शन है। ये हमारे जो इवेंट क्रिएट करते हैं उसका सेक्शन है। ये डोनेशन फॉर्म ये होम पेज पर है, इसके अलग अलग पेज भी है हमारे पास। और यहाँ पर जो है कि टीम का सेक्शन है। यहाँ पे डोनर जो टेस्टिमोनियल देता है, आपके बारे में क्या बोलता है उसके लिए है। और ये गैलरी का सेक्शन है और लास्ट में हमने ब्लॉग पोस्ट दिखा है। और ये ब्लॉग पोस्ट आप आसानी से किसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप का बटन लगा दिया है। और यहाँ से अप्लाई फॉर्म जब करेंगे तो यूज़र के लिए आप कोई प्राइस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये सारा कुछ देखेंगे कि किस तरह से एडमिन पैनल में ये चेंज होगा। और फिर डोनेट नाउ पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपका डोनेशन जो है कि आपकी संस्था को मिलने वाला है। तो ये हमारा डोनेशन फॉर्म हो गया। अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और चलते हैं एडमिन पैनल पे। और देखिए, दो चीज़ें मैंने आप लोगों को शेयर की थी डेमो में। एक तो एडमिन लॉगिन था, ये हमारा जो एडमिन है उसके पास रहेगा। और ये हमारा यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पे जो भी मेंबर बनेंगे, जो लोग होंगे, उनके लिए होगा। तो ये हमें मिल जाएगा एक पूरा का पूरा यूज़र के लिए डैशबोर्ड। और ये हमारा मिलेगा आपको एडमिन पैनल, जहाँ से आप सारा अपनी वेबसाइट का सारा टास्क जो है कि बहुत ही आसानी से मैनेज करेंगे। तो ये एक डिस्प्ले मिल गया कि आपको कितना डोनेशन मिला है, कितने मेंबर हैं, कास्ट फंडेड, कितने कास्ट को जो है कि लोग फंड किए हैं, टोटल पोस्ट कितने लिखे हैं। तो अब मैं चलता हूँ। यहाँ से आपको यूज़र को मैनेज करना है। आप नए यूज़र बना सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। कोई पासवर्ड भूल गया है तो उनका पासवर्ड बना सकते हैं। इसी तरह से व्यू इवेंट में जाएंगे तो इवेंट जो हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये इवेंट आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को एक डेमो के लिए मैंने दे रखा है कि आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप जो है कि आप जाके चेंज करके अपडेट इवेंट कर देंगे, हो जाएगा। फिर जो है कंटेंट मैनेजमेंट में चलते हैं। टेस्टिमोनियल का सेक्शन जो हमारा आता है, तो टेस्टिमोनियल जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लोग जो टेस्टिमोनियल आपके एनजीओ के बारे में लोग क्या कहते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो इमेज शो कर रहा है वो इमेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप इसको डिलीट करिए या एडिट करिए, नया ऐड करिए, अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। वही कोर्सल मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे जो आप होम पेज पे ये जो स्लाइडर देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड, इमेज, टेस्ट, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, एडिट करिए, अपडेट करिए, कुछ भी चेंज करिए, नया फ़ोटो अपलोड करिए और वहाँ पर जो है कि वो डिस्प्ले करने लगेगा। इसी तरह अबाउट मैनेजमेंट में जाएंगे तो अबाउट का जो हमारा ये सेक्शन है, ये सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने बारे में, संस्था का जो फाउंडर है, एक कोई इमेज दिखिए, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो डालिए। यहाँ पे जो है प्रोफाइल फ़ोटो डाल दीजिए। यहाँ पे संस्था क्या वर्क करती है वो एक शो करने के लिए डाल दीजिए। इसको एडिट, अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको डिलीट करिए, नया ऐड करिए और वो यहाँ पर शो करने लगेगा। इसी तरह से अब हमारा कॉसेस है। अब देखिए, जब हमारी वेबसाइट एनजीओ संस्था की वेबसाइट है, हमें डोनेशन लेना है तो पर्पस भी हमें बोलना पड़ेगा कि भाई किस पर्पस के लिए हमें डोनेशन चाहिए, क्या कार्य आप करते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप पर्पस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गोल रखे कि 2 लाख का ही अमाउंट है, तो जब डोनेशन आप लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर जो है कि अमाउंट जो रेज हुआ है, लोगों ने जो डोनेट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ने लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 करोड़ का गोल है तो उसको उनको 37,000 रुपये मिले हैं। इसी तरह यहाँ पे 10,000 अमाउंट रेज हुए हैं इस पर्टिकुलर जो है कि कारण के लिए, ट्री प्लांटेशन कैंपेन में ये। तो ये सारी चीज़ें आप बैकएंड से चेंज कर पाएंगे। एक सैंपल के लिए मैं दे रहा हूँ, ट्री प्लांटेशन कैंपेन
आप कैटेगरी चूज करिए, क्या है, क्या पर्पज़ है वो लिखिए। गोल अमाउंट आपने सेट कर दिया, रेज अमाउंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 आप डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जो है कि जब डोनेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड काउसेज यहाँ पे बना सकते हैं। फिर सर्विस मैनेजमेंट में आप क्या क्या सर्विस देते हैं, तो सर्विस का जो सेक्शन है हमारा ये है। आप अपने बारे में इसमें इंग्लिश में शो कर रहा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो चूँकि ये वेबसाइट जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट हो जाती है, तो यहाँ पर वो सर्विस का सेक्शन शो करेगा। आप नया ऐड करिए, मैंने यहाँ पे 2 डिस्प्ले किया है, और आप ये इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में, मैंने सारे लैंग्वेज लगभग ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से वेबसाइट जो है कि किसी भी भाषा में परिवर्तित हो सकती है। अब उसके बाद ये हमने हटाया, और यहाँ पे सर्विसेज में आप इमेज डालिए, मैंने यहाँ पे आइकन डाला हुआ है, आप इमेज डालिए, अपडेट करिए। तो इसी तरह से सारे चीज़ हमारे चेंज होंगे। यहाँ पे आप मेंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके टीम मेंबर हैं उनका क्या पद है, उनका नाम लिखिए, पद लिखिए, सोशल मीडिया हैंडल जो है वो लिखिए, और ये जो सेक्शन है सेक्शन टाइटल, सेक्शन डिस्क्रिप्शन, तो ये यहाँ पे टीम मेंबर आप क्या बोलना चाहते हैं, उनको टीम मेंबर हैं या सहयोगी हैं, मिलिए हमारे जो है कि सहयोगी पार्टनर से, या जो कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे डिलीट करिए, अपडेट करिए। इसी तरह ईमेल जो आपको मिलते हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी ईमेल डालेगा तो आपको यहाँ पे ईमेल रिसीव हो जाएगा। और अपडेट टॉप बार, यहाँ से आपका जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। और अपडेट फुटर में जाएंगे तो जो यहाँ पे फुटर दिख रहा है, ये सेक्शन यहाँ से, ये जो सेक्शन है यहाँ से चेंज होगा। और ये क्विक लिंक का सेक्शन जो आपका है, ये सेक्शन, वो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। दस्तावेज प्रबंधन में है, आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप जो है कि दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे यहाँ पे शो करेगा। मान लीजिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का कोई PDF है, ट्रस्ट डीड है, लोगों को भी तो ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई ट्रस्ट है, तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर ब्लॉग पोस्ट आप आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे और यहाँ पर सारा ब्लॉग पोस्ट आप लिख लेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी जो टाइटल लिखे उसका स्लग लिखने के लिए, मान लीजिए आपने लिखा है कि ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर जो है कि स्लग ऐसे बनाना है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। गैलरी में जाके आपको गैलरी जो भी आप गैलरी में डालना चाहते हैं वो आप डालेंगे तो यहाँ गैलरी में वो चीज़ें शो करेंगी। होम सेक्शन पे भी है, तो यहाँ पे जो गैलरी है वो गैलरी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मेंबरशिप प्राइजिंग है, आप जो मेंबरशिप यूज़र में यहाँ पर है अप्लाई नाउ, तो ये जो मेंबरशिप प्राइजिंग है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेटर का मैंने जो है कि 1000 रुपये कर दिया, तो ये प्राइजिंग जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइजिंग भी चेंज कर सकते हैं, मेंबर की करिए, कोऑर्डिनेटर की करिए। अपडेट हेडर है, ये डमी है, इसको आप अपलोड करेंगे, कोई मतलब का नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा। आप इसको अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, पर इसका डिस्प्ले में कोई मतलब है नहीं। तो इसको छोड़ के हम लोग चलते हैं सेटिंग पर, और SEO में जाके आप जो है कि वेबसाइट का SEO करना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी वो हमारे जो है कि गूगल में रैंक पे आती है, या कोई भी सर्च करता है तो उस नाम से वो वेबसाइट दिखने लगती है। सपोज दैट आप ऑनलाइन ग्रोथ हब सर्च करेंगे ऑनलाइन, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है, मेरे बारे में दिखाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप उसकी SEO अच्छे से किए होते हैं।
तो आप एक फॉर्मेट देख लीजिएगा कि किस तरह से एसईओ किया जाता है, कीवर्ड कैसे डाले जाते हैं, कॉमा के साथ कीवर्ड डाले जाते हैं। तो आप उस अपने बारे में मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड थोड़ा डाल के आप अच्छे से उसको लिखिए। और साइट आइकन क्या होता है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो आइकन शो करते हैं वो जो है कि साइट आइकन होती है। तो ये भी कंपलसरी होता है। लुक एंड फील जो है कि वेबसाइट जब किसी को शेयर करते हैं तो आइकन के साथ शेयर होता है, तो उसके लिए ये साइट आइकन डालना बड़ा कंपलसरी होता है। कैश फ्री सेटिंग है कि जब आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो डोनेशन लेने के लिए कैश फ्री की सेटिंग मैंने यहाँ पे दे दी है। तो आपको जो है कि जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसका जो है कि क्रिडेंशियल मिलता है, वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। पहले टेस्टिंग का मिलेगा, आप टेस्ट करके देख लीजिए, फिर प्रोडक्शन लाइव में, तो आप ऑटोमेटिकली जो है कि इसको आसानी से यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। SMTP सेटिंग वो होती है कि ईमेल जो हमें ईमेल नोटिफिकेशन लोगों को भेजना है उसके लिए ये सेटिंग करनी पड़ती है। वो सारी सेटिंग मैं करके दूंगा आप लोगों को। और डोनेशन मैनेजमेंट में आप जाके डोनेशन देख सकते हैं कि कितना डोनेशन मिला है, उनके लिए रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। किसी का पैन कार्ड अगर रॉन्ग है, मान लीजिए CVX PS 7941 अपडेट कर दिया, जहाँ पे पैन कार्ड अपडेट हो गया उनके लिए रिसिप्ट आप जो है कि प्रिंट करके यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने यूज़र के लिए दे रखा है ऑलरेडी, तो ये आपके रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे है। मैनेज टेम्पलेट में आप जाएंगे तो ये जो टेम्पलेट दिख रहा है, अब चलते हैं देखते हैं ये यूज़र का जो पार्ट है आईडी कार्ड जनरेशन में। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है कि आपने एक किसी का भी आईडी कार्ड बनाया, तो ये जो आईडी कार्ड इस रूप में आपको मिलेगा। तो ये जो आईडी कार्ड का टेम्पलेट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इसको और भी अच्छे डिज़ाइन बनवा सकते हैं। इसी तरह एडिशनल टेम्पलेट जो होता है ये मैनेज सर्टिफिकेट में काम आता है। अब यहाँ पे आप भागीदारी प्रमाण पत्र, स्वयंसेवक प्रमाण पत्र, दान प्रमाण पत्र, सदस्यता प्रमाण पत्र कुछ भी डाल सकते हैं और प्रमाण पत्र बनाएं तो यहाँ पे एक लिस्ट शो करने लगेगी और यहाँ के थ्रू आप जब ओपन करेंगे तो ये आपके ट्रस्ट के लिए एक सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। आप टेम्पलेट अपने हिसाब से बनवा के दीजिएगा, मैं उसको जो है कि यहाँ पे मैप कर दूंगा। सेंड नोटिफिकेशन का मैंने लगा दिया है कि जो भी यूज़र आपके अकाउंट में बने रहेंगे उनके लिए वेलकम मैसेज, थैंक यू मैसेज आप जो है कि मैनुअली उनको यहाँ से भेज सकते हैं। या कभी कभी कुछ होता है कि भाई सारे लोगों को कुछ नया अपडेट है, थोड़ा नोटिफिकेशन भेजा जाए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़र कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर को भेजना है, स्टेट कोऑर्डिनेटर को भेजना है, डिस्ट्रिक्ट जोनल कोऑर्डिनेटर को। ये मैंने डेमो बना रखा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको, या सबको भेजना है तो सबको भेजना है तो आप ऑल यूज़र कर देंगे, नहीं कोऑर्डिनेटर को भेजना है तो कोऑर्डिनेटर को आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं और चलते हैं हमारे यूज़र पैनल में। तो उनके लिए मैंने एक जो है कि ये दे दिया है कि अपना प्रोफाइल भाई अपडेट कर लो, पासवर्ड चेंज कर लें, नोटिफिकेशन उनको मिल जाए कि कोई नोटिफिकेशन आपने बैकएंड से भेजा है तो यहाँ पे दिख जाए। आईडी कार्ड के लिए मैंने ये सेक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे वो अपना व्यू आईडी कार्ड करेंगे, आईडी कार्ड जो बना लिए हैं वो मिल जाएगा। सर्टिफिकेट अगर डोनेशन उन्होंने किया हुआ है तो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं जनरेट हो रहा है क्योंकि ये डमी था। मैं आपको चलता हूँ दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट उन्होंने डोनेशन कोई दिया है रियल में, तो इस तरह से उनको जो है कि एक सर्टिफिकेट जो डोनेशन किया है, हाँ भाई आपने डोनेशन किया है, तो ये एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। बैकएंड से आप स्पेशली सर्टिफिकेट सारे लोगों को अपने अनुसार दे सकते हैं बनाकर, और उनके कंटेंट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आसानी से। ध्यान रखिएगा कि जब भी चेंज करिएगा तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पार्ट चेंज करना है, ये पार्ट चेंज करना है। कहीं भी गलती से ये सब चेंज कर दिए ना तो फॉर्म उसमें जो है कि
गलत प्रिंट होने लगेगा। तो कभी भी ये सेटिंग को, इन सेटिंगों को नहीं छेड़खानी करनी है, आपको ये सब चेंज कर लेने हैं, ये सब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैटर भी लिखना है, वो मैं सेट कर दूंगा, आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर चेंज करना है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और अब अनलिमिटेड यहाँ पे लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट करके दीजिए। और ये पर्सनल जो है कि यूजर्स के लिए है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से आप अपने एनजीओ को मैनेज कर सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बोलूँगा कि पहले आप मेरे डेमो को अच्छे से ट्राई करें, टेस्ट करें, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही मुझसे संपर्क करें और मैं आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाकर दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।